23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। आखिर के 15 मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। वह लैंडिंग की जगह खुद खोजेगा और अपने आप सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चांद की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चांद पर उतरने के थोड़ी देर बाद लैंडर खुलेगा और प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा यानी सीढ़ी बनाएगा और इस रैंप के जरिए लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और चांद की सतह पर अपना काम शुरू कर देगा। रोवर पहिए के सारे इधर उधर घूमकर अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल मापेगा। प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वे चांद से जुड़े डेटा भेजेंगे। और वैसे आपको मालूम ही है रूस का लूना 25 तो क्रैश हो ही गया। रूस का चांद अभियान फेल हो गया। भारत ने कहा कि चंद्रयान-3 उतरने के लिए तैयार है। रूस का दिल टूट गया, लेकिन पुराने दोस्त के चंद्रयान को कहा ऑल द बेस्ट। यानी बीते दिनों रूस का लूना 25 चांद पर लैंड करने से पहले ही क्रैश कर गया था। अब पूरी दुनिया की नजर भारत के लूनर मिशन चंद्रयान-3 पर है। भारत के पुराने दोस्त रूस ने भी दिल से इस मिशन के सफल होने की कामना की है और साथ ही कहा कि उसे इसकी लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। चांद के 10 मीटर करीब पहुंचते ही 1.68 मीटर प्रति सेकंड चंद्रयान की स्पीड हो जाएगी और फाइनल 15 मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए चंद्रयान-3 पूरी तरह से तैयार है और इतिहास रचने से भारत बस एक कदम दूर। इसरो ने बताया कि तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ऐसा पहला देश है जो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 को लैंड कराएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाला LM बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरेगा। मिशन चंद्रयान-3 पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मिशन चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और ये चंद्रयान-3 बुधवार यानी 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 के करीब लैंड करेगा। चंद्रयान-3 ने चांद की कई फोटोज भेजी है। वहीं सुनीता विलियम्स ने भी कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग के पल का बेसब्री से इंतजार है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान-3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी शेयर की है जो चंद्रयान-3 ने क्लिक की है। वहीं मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन भी कराए जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्री मठ बागंबरी गद्दी और महाराष्ट्र के मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। अगर चंद्रयान-3 मिशन सफल होता तो भारत का चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं चंद्रयान-3 को लेकर इसरो के संदेशों ने लोगों का दिल भी जीत लिया। थैंक्स फॉर द राइड मेट। चांद पर उतरते ही पहला काम क्या करेगा चंद्रयान-3? आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा। यानी सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग वह प्रक्रिया होती है जब कोई भी अंतरिक्ष यान किसी ग्रह पर उतारा जाता है कि उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण पैराशूट से कूदता हुआ आदमी है। यानी उस आदमी को आहिस्ता आहिस्ता से किसी भी सतह पर उतारा जाता है। चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। इसके बाद वह चांद की सतह पर उतरेगा। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए चांद से जुड़ी चीजें धरती पर भेजेगा। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव तुलनात्मक रूप से कम ठंडा है, इस इलाके में अंधेरा भी कम रहता है। विक्रम लैंडर से निकलने वाले प्रज्ञान रोवर की उम्र कुल 14 दिन है जो चांद के लिए एक दिन के बराबर होगा। चांद की सतह पर उतरते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए रास्ता खुल जाएगा। रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। वहीं चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल के पास भूकंपीय खतरे की संभावना, वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाला है। चांद पर भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बहुत ही करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जल्द यह लैंडिंग करेगा। यानी भारत चांद पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ा है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जल्द यह लैंडिंग करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र काफी उबड़ खाबड़ है। अंधेरे में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमय है जहाँ अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है और यहाँ की जमीन बेहद ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी है उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। यानी इम्पैक्ट क्रेटर से मतलब है कि किसी भी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्कर से बनता है। वहीं रूस की नाकामी और भारत के चंद्रयान-3 की उम्मीदों पर विदेशी मीडिया में भी बहुत कुछ छपा है। भारत ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था और इसे 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है।
समाचार एजेंसी एपी ने रूस के लूना 25 के क्रैश होने पर रिपोर्ट किया। इस रिपोर्ट में रूस की स्पेस एजेंसी प्रमुख के उस बयान को भी छापा गया जिन्होंने उन्होंने लंबे वक्त तक चंद्र मिशन के प्रति रूसी निष्क्रियता को लूना 25 की नाकामी की वजह बताई थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सुनीता विलियम्स को भी बेसब्री से इंतजार है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उत्साहित है। वहीं गर्व की बात है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ममता बनर्जी ने कहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसरो की टीम भारत की है और उनकी कड़ी मेहनत देश की प्रगति का प्रमाण है जो लोगों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों से आई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर देश भर में जश्न मनाया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई कई तस्वीरें भी ट्वीट करके पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाने पर अभिनेता प्रकाश राज की आलोचना भी देखने को मिल रही है। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अयोध्या में हवन पूजन, लखनऊ में नमाज पढ़ी गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। अलग अलग मजहबों के लोग अपनी अपनी तरह से प्रार्थनाएं करके सफलता की दुआएं मांग रहे हैं। इसरो की मेहनत सफल होगी और हमारा देश एक बार फिर इतिहास रचेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए और इसरो की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए दोस्तों एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में इसरो जीतेगा, इंडिया इतिहास रचेगा आप भी जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।